हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, राधा ये मेरी दोस्त है कोमल। इस तरह से अगर आपको कहना है, किसी से कहना है राधा ये मेरी दोस्त है कोमल। अब जिससे भी आपको बोलना है उनका नाम यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो आपकी फ्रेंड है उसका जो नाम है उनका नाम यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, राधा ये मेरी दोस्त है कोमल। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, राधा दिस इज़ माई फ्रेंड कोमल। राधा दिस इज़ माई फ्रेंड कोमल। राधा ये मेरी दोस्त है कोमल। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया, राधा दिस इज़ माई फ्रेंड कोमल, और आपको एकदम से ये कहना है, नमस्ते आपसे मिलकर खुशी हुई। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, हाय नाइस टू मीट यू। हाय हेलो नाइस टू मीट यू। या फिर आप बोल सकते हो नाइस टू ग्लैड यू। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते आपसे मिलकर खुशी हुई, आप इंग्लिश में कहोगे, हाय नाइस टू मीट यू, या फिर हेलो नाइस टू मीट यू। क्लियर? इस तरह से दोनों सेंटेंसेस याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपसे भी मिलकर खुशी हुई। जैसे आपसे किसी ने कह दिया हाय नाइस टू मीट यू, और फिर आपको कहना है आपसे भी मिलकर खुशी हुई, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू। आपसे भी मिलकर खुशी हुई, नमस्ते आपसे मिलकर खुशी हुई, आप इंग्लिश में कहोगे, हाय नाइस टू मीट यू। फिर आपको कहना हो आपसे भी मिलकर खुशी हुई, आप इंग्लिश में कहोगे, नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, कोमल आप क्या काम करती हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से भी बोलना हो आप क्या काम करती हैं, या फिर इस तरह से कहना हो, कोमल आप क्या काम करती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कोमल व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। कोमल व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। कोमल आप क्या काम करती हैं। क्लियर? और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, और आपको बोला है मैं एक टीचर हूँ, या फिर मैं टीचर हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई एम अ टीचर। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, आई एम अ टीचर, या फिर आई एम अ टीचर। क्लियर? इस तरह से आपको कहना है मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम अ इंजीनियर। मैं मैनेजर हूँ, आई एम अ मैनेजर। ठीक है? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, ओ आप कहाँ काम करती है। ओ आप कहाँ काम करती है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, ओ वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क। ओ आप कहाँ काम करती है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ओ वेयर डू यू वर्क। ओहो वेयर डू यू वर्क। आप कहाँ काम करती है। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप क्या पढ़ाते हैं, या फिर आप क्या पढ़ाती हो। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाट डू यू टीच। व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट डू यू टीच। व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हैं, या फिर आप
क्या पढ़ाती हैं। और जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया व्हाट डू यू टीच, आपको बोला है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ या फिर मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ या फिर मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। क्लियर। तो व्हाट यू टीच, आप आंसर दोगे आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। क्लियर। इस तरह से। और जैसे आपको किसी से ये कहना हो कहाँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर। कहाँ, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा वेयर। ओके, इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया वेयर, फिर आपको रिप्लाई में ये बोलना है मैं, इस तरह से कहना है न्यू जर्सी के उच्च विद्यालय में, इतना आपको कहना है। जैसे आपसे पूछा व्हाट डू यू टीच, आपने कहा आई टीच इंग्लिश। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया वेयर यानी कहाँ, आपको आंसर देना है न्यू जर्सी के उच्च विद्यालय में। क्लियर। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एट अ हाई स्कूल इन न्यू जर्सी। एट अ हाई स्कूल इन न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के उच्च विद्यालय में। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इस तरह से। अच्छे से याद हो गए सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो अच्छी बात है आप कितने साल के हैं। अच्छी बात है आप, फिर आपको ये पूछना है आप कितने साल के हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डेट्स नाइस। डेट्स नाइस, हाउ ओल्ड आर यू। डेट्स नाइस, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, आपकी एज क्या है। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना हो क्या आपको सिनेमा देखना पसंद है। और मैंने कई बार आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको ये बोलना हो क्या आपको सिनेमा देखना पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़। डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, क्या आपको सिनेमा देखना पसंद है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़। डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, क्या आपको सिनेमा देखना पसंद है। क्लियर। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये बोला हो आप सिनेमा कब देखना पसंद करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पहले पूछा डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, आपको कहना है हाँ, आप बोल सकते हो यस। फिर आपसे किसी ने कहा आप सिनेमा कब देखना पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी से बोला हो आप सिनेमा कब देखना पसंद करती है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे व्हेन डू यू प्रेफर टू वॉच अ मूवी। व्हेन डू यू प्रेफर टू वॉच अ मूवी, आप सिनेमा कब देखना पसंद करते हैं, या फिर आप कब सिनेमा देखना पसंद करती हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू प्रेफर टू वॉच अ मूवी। व्हेन डू यू प्रेफर टू वॉच अ मूवी, आप सिनेमा देखना कब पसंद करते हैं। क्लियर। इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया व्हेन डू यू प्रेफर टू वॉच अ मूवी, और आपको कहना है मैं दोपहर बाद देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस तरह से आपको आंसर देना है मैं दोपहर बाद देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई प्रेफर टू वॉच इन द आफ्टरनून। आई प्रेफर टू वॉच इन दी आफ्टरनून, मैं दोपहर बाद देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई फ्रेंड्स कैन ज्वाइन मी देयर। माई फ्रेंड्स कैन ज्वाइन मी देयर, मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड्स कैन ज्वाइन मी देयर। माई फ्रेंड्स कैन ज्वाइन मी देयर, मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो परिवार में किसी को परेशान किए बिना। इस तरह से अगर आपको कहना है परिवार में किसी को परेशान किए बिना, इतना सिर्फ कहना है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द फैमिली। विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द फैमिली, परिवार में किसी को परेशान किए बिना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द फैमिली। परिवार में किसी को बिना डिस्टर्ब किए बिना, बिना परेशान किए बिना। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना हो आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे। आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे। क्लियर? इस तरह से अगर आपको कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर द कॉलेज। व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर द कॉलेज, आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर द कॉलेज। आपको कहना है आप स्कूल की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट वुड यू लाइक टू बी आफ्टर द स्कूल। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो इसकी इमारत काफ़ी विशाल है, या फिर इसकी इमारत काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो जब भी आपको कहना हो इसकी इमारत काफ़ी विशाल है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेसियस। इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेसियस, इसकी इमारत काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ी है। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेसियस, इसकी इमारत काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी विशाल है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हम बहुत देर से गाड़ी चलाते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम जल्द ही कहीं खाने की जगह ढूंढ लें। इस तरह से अगर आपको कहना है, इस सेंटेंस को अक्सर जब हम कहीं जाते हैं रास्ते में अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हम बहुत देर से गाड़ी चलाते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम जल्दी कहीं खाने की जगह ढूंढ लें। क्लियर? तो अगर आपको सिर्फ इतना बोला हो हम बहुत देर से गाड़ी चलाते आ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे वी आर बीइंग ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी आर बीइंग ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत देर से गाड़ी चलाते आ रहे हैं। और फिर आपको ये कहना है मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम जल्द ही कहीं खाने की जगह ढूंढ लें। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक वी आर बेटर फाइंड सम प्लेस टू ईट सून। क्लियर? इस सेंटेंस को इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अब एक बार पूरा देख लेते हैं। जब भी आपको कहना हो हम बहुत देर से गाड़ी चलाते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम जल्द ही कहीं खाने की जगह ढूंढ लें। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी आर बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक वी आर
वेटर फाइंड सम प्लेस टू ईट सून। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना हो, नहीं मैं ठीक हूँ, नो आई एम ओके। नहीं मैं ठीक हूँ, हमें देर हो रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम कहीं ना रोकें। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहना है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, नो आई एम ओके, वी आर सो बैड, बेटर नॉट स्टॉप। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे, नो आई एम ओके, हमें देर हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि हम कहीं ना रोकें। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वी आर सो बैड, बेटर नॉट स्टॉप। ठीक है, वी आर सो बैड, बेटर नॉट स्टॉप, हमें देर हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि हम कहीं ना रोकें। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वुड यू लाइक टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। वुड यू लाइक टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से देखिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे आपको कहना हो, क्या आपने स्कूल में कभी खेल कूद में भाग लिया। क्या आपने स्कूल में कभी खेल कूद में भाग लिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, डिड यू टेक पार्ट इन गेम्स और स्पोर्ट्स इन स्कूल। डिड यू टेक पार्ट इन गेम्स स्पोर्ट इन स्कूल, क्या आपने स्कूल में कभी खेल कूद में भाग लिया। क्या कहोगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से देखिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डिड यू टेक पार्ट इन गेम्स स्पोर्ट्स इन स्कूल। डिड यू टेक पार्ट इन गेम्स स्पोर्ट्स इन स्कूल, क्या आपने स्कूल में कभी खेल कूद में भाग लिया है। और यदि आपको ये कहना हो, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, क्या आप विदेश जाना पसंद करेंगे। क्लियर? अगर आपको किसी से ये बोलना हो, आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर द कॉलेज। व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर द कॉलेज, आप कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या करना पसंद करेंगे। और जब भी हमें ये बोला हो, इसकी इमारत काफ़ी विशाल है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेसियस। इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी स्पेसियस, इसकी इमारत काफ़ी विशाल है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो, मैं साधारण जीवन जीने में यकीन रखता हूँ। मैं साधारण जीवन जीने में यकीन रखता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई बिलीव इन सिंपल लिविंग। आई बिलीव इन सिंपल यानी साधारण, लिविंग जीवन में जीने में यकीन रखता हूँ। मैं साधारण जीवन यानी मैं सिंपल जीवन जीने में यकीन रखता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई बिलीव इन सिंपल लिविंग। आई बिलीव इन सिंपल लिविंग, मैं साधारण जीवन जीने में यकीन रखता हूँ।
क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो आपका जीवन में क्या उद्देश्य है। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या एम्बिशन है। ओके तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या करना है आगे आपको। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम स्टूडेंट्स के सामने बोलते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लिया। जब भी आपको कहना हो आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको बताना है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी आपको ये कहना हो मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है, अब फटाफट से बताइए इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, फटाफट से बता दीजिए। तो जब भी आपको कहना हो मेरे दोस्त वहाँ मिल सकते हैं, आप मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड्स कैन जॉइन मी देयर। माई फ्रेंड्स कैन जॉइन मी देयर। मेरे दोस्त वहाँ, मेरे फ्रेंड्स वहाँ मिल सकते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड्स कैन जॉइन मी देयर। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आपसे भी मिलकर खुशी हुई। फटाफट से बताइए क्या कहेंगे इंग्लिश में। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो आपसे भी मिलकर खुशी हुई, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू टू। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। दिन हमें कहना है नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप इंग्लिश में कहोगे हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू ग्लेड यू। क्लियर? इस तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से ये बोलना हो अच्छी बात है आप कितने साल के हैं। अगर इस तरह से कहना है अच्छी बात है, किसी ने कोई बात बोली, आपको कहना है अच्छी बात है, फिर आपको कहना है आप कितने साल के हैं। इसको आप बताइए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो अच्छी बात है आप कितने साल के हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डेट्स नाइस। अच्छी बात है, डेट्स नाइस। फिर आपको कहना है आप कितने साल के हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं। डेट्स नाइस, हाउ ओल्ड आर यू। डेट्स नाइस, हाउ ओल्ड आर यू। अच्छी बात है आप कितने साल के हैं। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो आप क्या पढ़ाते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में। अभी मैंने आपको बताया हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हैं। व्हाट डू यू टीच। व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ाते हैं। आपसे किसी ने बोल दिया व्हाट डू यू टीच, आपको रिप्लाई में बोलना है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टीच इंग्लिश। अगर आपको ये कहना हो मैं साइंस पढ़ाता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई टीच साइंस। आपको ये कहना है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ,
आप इंग्लिश में कहोगे आई टीच मैथमेटिक्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।